यस माय डियर किड्स, हम आज इसका ही फाइनल रिवीजन का पार्ट 2 जैसा शूट करेंगे और ये भी YouTube पे उसके बाद ही सीक्वेंस में डालूंगा विद ऑफ कोर्स आइदर सेम और न्यू थंबनेल। इसमें हम सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, लास्ट जो हमने पार्ट 1 अपलोड किया उसमें हमने पहले मीन मीडियन मोड का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने पहले मोड कवर कर लिया और उसके अंदर हमने मीडियन भी कवर कर लिया, लेकिन हमने मीन बाकी रखा था। ठीक है, बाकी रखा था इन द सेंस हमने एक सम तो कर लिया था, मिसिंग मीन बाकी रखा था। तो कोई भी घर पे अगर वो वाली वीडियो रेफर करता है तो उसको मीन का सम तो मिल जाएगा कि कैसे करते हैं मीन, लेकिन मिसिंग मीन नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो की हम स्टार्टिंग ही मिसिंग मीन से कर लेते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स पे भी एक फुल स्टॉप लग जाए कि भाई मिसिंग मीडियन भी करके देखा था और अब एक मिसिंग मीन भी कर लेते हैं। मिसिंग मीडियन किया था कि नहीं किया था? मिसिंग मीडियन किया था। ओके चलो, तो मिसिंग मीन से स्टार्ट करते हैं। तो मिसिंग मीन का एक क्वेश्चन बोल दो ना फटाफट। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हम इसके अंदर क्वेश्चन ले लेंगे। मिसिंग मीन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मिसिंग होती है फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और सम्स होते हैं मीन के। चलो आप बोलो ना, एक क्वेश्चन रीड आउट करो। क्लास 11 13 क्लास 11 to 13 13 15 13 15 15 17 कहाँ तक है? 25 17 19 19 21 23 राइट, और 23 to 25 क्लास है नहीं। हाँ फिर आएगी फ्रीक्वेंसी जिसको आप एफआई भी बोलते हो, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 7 6 6 9 9 13 13 F F 5 5 4 4। सी, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। मैथ्स की दुनिया का सिंपल सा रूल, पहले भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ, जब कभी भी मिसिंग मीन के सम होंगे, जब कभी भी हाँ, तो मिसिंग मीन का सिर्फ टाइटल है मिसिंग मीन, मीन मिसिंग नहीं होते हैं। मीन तो नॉर्मली जब सम में ढूंढने को बोलते हैं रेगुलर सम्स में, तभी भी मीन ही ढूंढते हैं, तो वो मिसिंग मीन ही हुआ। लेकिन अभी मिसिंग क्या है? तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हाँ, लेकिन ये मीन के सम्स है, क्योंकि ऐसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन में भी होती है, जो हमने कर दिया ऑलरेडी पार्ट में, लास्ट सम वही किया। फिर इंस्ट्रक्शन दिए थे हाउ टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है। तो देखो एट द सेम टाइम दो चीजें मैथ्स में कभी एट द टाइम अननोन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज दे रखी होगी, देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, मीन दे रखा होगा। हाँ, रुपीज 18 करके तुमको ध्यान से धीरे रह के ऐसे बता दिया है कि x बार इज इक्वल टू 18, ये वो दे ही देंगे। दो अननोन नहीं हो सकते, यहाँ से तुम ये मीन मांग लो तो फ्रीक्वेंसी दे दो, यहाँ पे तुमने फ्रीक्वेंसी मांगी है तो मीन दे दो, दो में से एक चीज तो चाहिए। ठीक है, और कई बार इसका टोटल भी दिया हुआ होता है, कई बार इसका टोटल भी दिया होता है। जस्ट रीड द क्वेश्चन, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मीन को किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं? तीनों मेथड से कोई भी एक उठा सकते हैं। आप एक छोटा मोटा एज्यूम्ड वाला मेथड उठा लो, सिंपल मीन डायरेक्ट मीन भी कर सकते हैं पर बहुत छोटा हो जाएगा। जीएससीबी के लेवल पे अपने को थोड़ा डिटेल्ड मांगते हैं, तो आइदर गो फॉर स्टेप डिविएशन और गो फॉर एज्यूम्ड मीन। अभी सिंपल रखने के लिए वील गो फॉर एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्सआई। सबसे पहले क्या करेंगे? बता चुका हूँ पहले भी, एक्सआई क्या होता है बच्चों? क्लास का एवरेज। क्या होता है? एबीजी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। चल रेडी रहना। ठीक है, क्लास का एवरेज इन दोनों को प्लस करना है। 24 को एवरेज मतलब उसका डिवाइड बाय 2। क्लास एवरेज का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये सारे लोअर लिमिट्स हैं, ये सारे ये सारे अपर लिमिट है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। उसी टाइम पे मैं तुम्हें सिखाया था, जैसे ये क्लास एवरेज है वैसे एक होता है क्लास डिफरेंस। क्या होता है? क्लास, जिसको हाइट भी बोलते हैं। क्लास हाइट, क्लास विड्थ, क्लास डिफरेंस, तीनों नाम उसी के हैं। ये टाइम टू टाइम ये चैप्टर इवॉल्व होता गया, नए नए नाम आते गए। ठीक है, उसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। कैसे मिलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 2। कभी 2 इसमें ऐड करते जाओ। चलो ऐड करो। 14 दैट
सिखाओ उसको, मुझे नहीं आता। 16 18 then 22 then 24। ठीक है, अब ये fi के बाद xi भी मिल गया, पर मैंने क्या बोला, हमें कौन सा मीन करना है? assumed। कौन सा करना है? assumed मीन का फॉर्मूला भी तो पता होगा फिर आपको, x बार इज इक्वल टू a प्लस, वेरी गुड, सिग्मा fi di, नॉट xi। वो तो सिंपल में होता है, नॉट ui, वो तो स्टेप डेविएशन में होता है। इसमें क्या होता है? di। क्या होता है? लेकिन नीचे तो सेम रहेगा, सिग्मा fi। क्या रहेगा? सिग्मा सर नहीं है। हाँ तो मैंने बताया, वैसे कई बार सम्स में दिया हुआ होता है, कई बार नहीं भी होगा, कई बार सम्स में दिया हुआ होगा और कई बार नहीं भी होगा। ठीक है, अब इसके अंदर सबको टोटल कर लो। 6 प्लस 6 यानी 12 प्लस 1 13, 13 और 7 रख लो तो 20, 20 और 2 रख लो तो 22, 22 और 3 रख लो 25, 25 और 10 रख लो 35, 35 और 5 रख लो 40, 40 और 4 रख लो 44। तो ये सिग्मा fi is equal to 44। लेकिन वेट अ सेकंड, f भी तो था। अभी आधे से ज्यादा बच्चे इधर 44f लिख देते हैं, which is very wrong। मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। सिग्मा मींस समेशन, सिग्मा मींस, ये सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। एंड इट स्टैंड्स फॉर समेशन, इट स्टैंड्स फॉर एंड समेशन के वर्ड के अंदर ही आपको वर्ड दिखेगा जिसका मतलब आप सभी को पता है, प्लस, एडिशन। ठीक है, तो इन सबका सम करना है तो इधर प्लस आना चाहिए, ना कि 44f। ठीक है, तो नाउ यू हैव xi आल्सो। तो अब जनरली बच्चों को आदत होती है कि फ्रीक्वेंसी हो गई, fi आ गया, xi आ गया, चलो fi xi कर देते, पर चाहिए ही नहीं तो अब सीधा हम स्विच कर जाएंगे, fi xi का कॉलम ढूंढे बिना ही सीधा आगे बढ़ जाएंगे टू di। वेरी गुड, चलो अब हम पहुंचेंगे di पे। तो di का मतलब होता है xi माइनस a। दिस इज द फार्मूला। मैंने हेडिंग में ही लिख दिया फार्मूला, आप खाली di भी लिख सकते थे, मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, इट्स फाइन, बट इट्स नॉट मैंडेटरी एज वेल। तो आप चाहो तो खाली di पे भी स्टॉप ले सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए मैंने तुमको a ढूंढना सिखाया था। a स्टैंड्स फॉर, जो उसका नाम है वही assumed mean। किसके लिए स्टैंड करता है? तो भाई नाम में ही है, इंग्लिश आती है ना, assumed mean। तुम्हें assume करना है तो सबकी assumption सेम थोड़ी होती है। इसको लगा मेरे को इसको assume करना है तो ये कर, उसको लगा मुझे ये करना है तो ये कर। कोई भी मीन assume करके हो जाता है। अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग सजेशन देंगे, पहला ले ले 0 हो जाएगा, 2 2 2 2 का गैप ले लेगा, वो भी इजी है। सबको अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, सबके अपने। मैंने तुम लोगों को इस तरीके से भी सिखाया था, एक ऊपर से छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो, एक ऊपर से छोड़ दो, अगेन एक ऊपर से छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो, तो आपको एक सेंटर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो सेंटर्ड वैल्यू को यू कैन टेक एज a। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोसीजर है कि ऐसे ही लेना है, इट इज अ वे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ये मेरे तरीके से, कोई टीचर ऐसा नहीं सिखाएगा, इसी को एज्यूम कर लो, पहले से 0 हो जाएगा, सब में गैप यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन फिर उस तरीके का होगा, आंसर सेम ही आएगा, तो कैलकुलेशन अप एंड डाउन होगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि ऐसा कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले जब मेरी xi की वैल्यू, ध्यान से देखो, जब तुम ये पोजीशन की di ढूंढ रहे हो, di ढूंढ रहे हैं इस पोजीशन की, तो इसी पोजीशन का xi देखने का, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है xi, और इसी पोजीशन पे a की वैल्यू देखनी। सर दोनों सेम ही है, xi भी 18 ही है और a भी, तो 18 माइनस 18 0। तो ये पोजीशन पे हम क्या लिख सकते हैं? 0। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब देखो इस पोजीशन पे मेरा xi कितना है? 16। उसमें से a माइनस करना है, यानी 18 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? -2। देखो ध्यान से देखो, तुम्हारी एज उतनी ही थी, तो अब 2 2 2 की गैप पे ऊपर माइनस में चला लो और नीचे 2 2 2 की गैप पे प्लस में चला लो। इजी इजी। अब चलाओ इसका कॉलम, ऐसे फिंगर रखना, नहीं तो दूसरी कॉलम उसको लेके बैठ जाओगे। अब बारी है FIDA की, जैसा नाम वैसा काम, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब, और यही हमारा मेन चीज है जो हम ढूंढने निकले थे। तो चलो फाइंड करते हैं FI और DI। चलो 7 6 जा, वेरी गुड, -42, 6 4 जा, -24, -18, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0। कई टीचर a को ये भी लेने को बोलेंगे 20, क्यों? ताकि क्या होगा, इधर 0 आएगा, क्या आएगा? तो 0 into f 0। तो वो बच्चों को ऐसा भी ट्राई करता है कि f दिखे नहीं, तो 2 into f 2f, 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24। चलो अब इन तीनों को ऐड, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 8 और 4 12 और 2 14, 14 यानी 4, 1 ऊपर, तो 5 6 7 8 -84 कितना हो रहा है?
साइमल्टेनियसली इसको भी कर लो 44, इसको नहीं गिनना, 2 को नहीं गिनना, 44 प्लस 2f वो साथ में है 44 प्लस, अब देखो नंबर तो यही है 44 और इसके पास नंबर है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, प्लस माइनस 84 माइनस 44, 4 माइनस 4 0 और यहाँ पे 40, साइन बढ़ेगी तो क्या आएगा, सिग्मा FI/DI की वैल्यू में आया माइनस 4040 प्लस ये एज इट इज 2f। डन? अरे भाई डन। अब देखना कैलकुलेशन कितनी जल्दी 2 मिनट में अच्छे से हो जाती है। अब x बार तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले x बार की वैल्यू पुट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में कर देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लियर और आपको अलग से दिखे। यस, सिग्मा x बार की वैल्यू दी हुई है 18। अब पता चलेगा आपको क्यों ये सेंटर्ड वैल्यू लेने का बोलता हूं। देखो क्या आया, अब अगर किसी ने f को देख के 20 लिया होगा, ले सकते हैं भाई, एज्यूम्ड मीन है, मैंने बोला कोई टीचर बोलेगा पहला लो, कोई टीचर बोलेगा अननोन फ्रीक्वेंसी के बाजू वाला लो ताकि इधर 0 आए, ताकि 0 into f इधर 0 हो जाए। पर अपन ने क्या सिलेक्ट किया है कि अपने को ऊपर से छोड़ना है, नीचे से छोड़ना है। सर कभी ऐसा हो तो ये तो ऑड नंबर है, जो 3 नीचे थी छोड़ दी था, 3 ऊपर थी, ये तो ऑड नंबर है, तो बीच में आपको 1 मिला। व्हाट इफ एक एक्स्ट्रा होता तो सर 4 नीचे से छूट जाएंगे, 4 ऊपर से, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। या फिर 3 नीचे से छोड़ोगे, 3 ऊपर से, तो बीच में 2 बचेंगे बीच में। उस टाइम पे मैं क्या करूं, वैसे भी एज्यूम लेने को तो तुम कोई भी ले सकते हो, पर उसमें भी सर आप अपनी सजेशन दो ना क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे तुम्हें FI देखना चाहिए, जिसका FI तुम्हें बड़ा दिखे ना वो ले लेने का। सपोज इन दोनों के बीच में टाई हुआ होता तो इन दोनों में FI किसका बड़ा है, इसका, तो मैं उसको ही ले लेता, तो भी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। ठीक है ना, एक ही वैल्यू देखो, एक ही अपन ने क्या लिए, तो देखना अपने को उसका इतना बड़ा फाइंडर क्या होगा। प्लस सिग्मा FI/DI की वैल्यू क्या है, माइनस 40 प्लस 2f अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू क्या है, 44 प्लस f। ठीक है, अब ये प्लस 18 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो 18 माइनस 18 0 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। अभी जितना भी टर्म डिवाइड में है सब कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सो 0 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस, अब ये माइनस 40 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो 40 इज इक्वल टू, अभी 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो 40 बाई 2 इज इक्वल टू, तो f इज इक्वल टू, तो ये हो गई आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग जो आपके पास नहीं थी, नाउ यू हैव इट एज 20। डन? क्लियर? नाउ यू कैन ब्रिंग योर डाउट्स वन बाय वन सो दैट ऑल द डाउट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर गेट्स कवर्ड। हाँ, तेरे को कौन से चैप्टर के डाउट है, पहले तो मैं टाइटल दे दूं, AP चैप्टर नंबर 5। इसके थ्रू, डाउट्स के थ्रू क्या है कि सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रीड द क्वेश्चन। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. ओके, चलो देखो काम की चीजें लिख लेने दो क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है कंपेयर्ड टू कैलकुलेटिव, इट्स मोर ऑन थ्योरेटिकल। Two APs have same common difference। देखो 2 APs है, हमें नहीं मालूम कौन सी। 2 APs have same common difference। बच्चों कॉमन डिफरेंस यानी D, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस यानी D, सेम कॉमन डिफरेंस यानी D। ओके, 2 APs हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, आगे। The difference between their 100 term is 100. अच्छा, तुमको मैं ऐसा पूछूं, 5th टर्म लिखो तो कैसे लिखते हो? अरे सिर्फ डिनोट कैसे करते हो? A5। ऐसे मैं बोलूं 9th टर्म बताओ तो क्या लिखते हो? तो ऐसे में तुम्हें बोलूं 100th टर्म बताओ तो क्या लिखोगे? तो 2 APs के 100th टर्म का डिफरेंस, ये एक AP का 100th टर्म, ये एक और AP का 100th टर्म, तो 2 AP के 100th टर्म का डिफरेंस इज यानी इज इक्वल टू 100। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, वो ऐसा बोल रहा है 2 APs है जिसके 100वें टर्म का डिफरेंस है 100, 100th टर्म का डिफरेंस इज 100। वो इंग्लिश के साथ मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो। हम उसको बहुत सिंपल करने की ट्राई करेंगे। यस, नाउ What is the difference between their 1000? ये तो यही सिखा देंगे, देखो अच्छे से 1000th टर्म। नाउ इसके बीच में आपको बताना है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म। अच्छा, 100 टर्म ऐसे लिखते तो 1000th टर्म कैसे लिखेंगे? ये 1000 माइनस
1000 इज इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड। तो कॉमन सेंस है सर, क्यों? आंसर तो इधर लिखा है, क्या लिखा है? कॉमन डिफरेंस है। तो जब 100वें टर्म का डिफरेंस किया तब भी 100 है, तो 50वें टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा, 50 नहीं। 1000वें टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा, 1000 नहीं। 5वें टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। कितना होगा? 100। जैसे कि अगर किसी को एग्जांपल के तरीके से सीखना है, एग्जांपल के तरीके, देखो बच्चों ये एपी गिवन नहीं है, अब जो मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो कि मैंने एक एपी उठा ली, अपनी मर्जी से बना रहा हूं मैं, एक एपी उठा ली जो फॉर एग्जांपल से 100 से ही स्टार्ट कर देते हैं, कि कंफ्यूजिंग लगेगा तो 200 से करो। मान लो एक एपी है जो 200 से स्टार्ट हो रही है, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, ठीक है। एक और एपी रखता हूं, एक और एपी रखता हूं, फॉर एग्जांपल से उस पे कर देते हैं हम लोग 120, 220, 320। अब देखो मजेदार बात क्या है, इसका और इसका डिफरेंस करने जाऊंगा तो क्या आएगा? a2 माइनस a1 कितना आएगा? 100। मतलब इसका d कितना है? ठीक है, तो इन दोनों का भी d कितना है? पर क्या ये दोनों एपी सेम है? तो ऐसा ही पूछ रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है, d कैसे मिलता है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, बोले तो a2 माइनस या तो a3 माइनस a2 या a4 माइनस, तो वो तो इसके लिए भी लागू पड़ता है, इसके लिए भी लागू पड़ता है, दोनों एपी तो आपस में सेम। पर अगर इसका ऐसा होता है a2 माइनस a1 भी 100 है, a3 माइनस a2 भी 100 है, तो ऐसे 100th टर्म का भी इसका जो निकालूंगा वो कितना आएगा? 100। और इसके भी 100 टर्म का निकालूंगा तो भी कितना आएगा? ऐसे इसके 1000वें टर्म का निकालो तो भी कितना आएगा? और इसके 1000वें टर्म का निकालो तो भी कितना आएगा? पर क्या है, दोनों एपी सेम है। तो इसका a 200 है, इसका a 120, तो क्या दोनों को खाली a लिखूं तो चले? ना चले सर। तो एक को a1 बोलेंगे और एक को a2, बस अलग करना है एक दूसरे से। आप छोटा a बड़ा a भी लिख सकते हो, बस दो अलग दिखने चाहिए टर्म्स। क्या दिखने चाहिए? क्योंकि अगर आपने सिर्फ a लिखा तो अब ना चले कि a की वैल्यू 200 भी हो और a की वैल्यू, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम उसको सारे डिफरेंशिएट करने के लिए कोई एक बच्चा a के p के फर्स्ट टर्म के लिए a लिखे और दूसरे a के लिए a लिखे, या फिर a1 और a2। आई प्रीफर दिस। लास्ट में कुछ बचने ही नहीं वाला, जो भी है ये सब चला जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है? तोड़ा दूं ये रफ कर देता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए था कंसेप्ट। ये क्वेश्चन क्या है? चलो अब सम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सॉल्व करना भी आप सभी को आता है। अब बताओ वो वैल्यू जो मैं पूछ रहा था, फिफ्थ टर्म की वैल्यू कभी आपसे पूछूं तो आप क्या बोल देते हो? a प्लस 4d। सर ये कैसे आया? a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला होता है ना, an इज इक्वल टू, तो अगर n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे भी n की जगह पे क्या पुट किया जाएगा? 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4d। ये ऐसे आया सर, क्लियर है? ये थोड़ा तेजी की याद दिलाया, खाली रिकॉल कर रहा है, तो चलो इसकी भी जरूरत नहीं, खाली बताया ताकि अभी आपको सामने कोई दिक्कत ना हो। चलो नाउ वी विल बिगिन विद द सम। तो फिर एक एपी का फर्स्ट टर्म चाहिए मुझे, मतलब 100 टर्म चाहिए मुझे, तो कैसे लिखूंगा? a प्लस, वेरी गुड, a प्लस, तो ऐसे ही दूसरे एपी के a100 को कैसे लिखूंगा? सर ऐसा ना चलेगा, ऐसा ना चले, कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। हाँ नहीं, कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। 100 टर्म की बात चली बेटा, 1000 टर्म पे तो नहीं गए, तो ट्रिपल लाइन की बात तो अभी नहीं आएगी। ये मैं a100 एक एपी की बात कर रहा हूँ और a100 दूसरी एपी की बात कर रहा हूँ। और अभी समझा है, दोनों के a को आप a बोल नहीं सकते, क्योंकि एक मान लो 200 है और एक अभी दिखा है 120 है। ऐसा एक्चुअली वही वैल्यू नहीं है, बट जस्ट दो अलग एपी है। तो एक को क्या बोलेंगे? a1 और a2। एक को क्या बोलेंगे? a1 और एक को बोलेंगे a2। हो गया ये? अब क्या बोल रहा है? इनके डिफरेंस की वैल्यू दी है 100। कितनी दी है? तो कंसीडर दिस एज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या कंसीडर करो? और इसको कंसीडर करो 2 और इसको कंसीडर करो 3। तो नाउ पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। 2 और 3 को किस में पुट कर दो? तो 1 में a 100 है तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे a100 माइनस a100 इज इक्वल टू 100। ऐसा है ना? ओ भाई इतना आवाज नहीं चाहिए मुझे पीछे से। ये a100 की वैल्यू देखो कितनी है? a1 प्लस 99। ये साइन के बाद ब्रैकेट नहीं भूलना है। ये a100 की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो? a2 प्लस 99 और फिर उसकी वैल्यू कितनी है? नाउ जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट।
नाउ जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन करो, देखो क्या आता है। A1 plus 99D, A1 plus 99D। नाउ ये माइनस की साइन इसको मिलेगी तो मतलब माइनस A2। नाउ माइनस प्लस 99 is equal to 100। Now can you see plus 99D and minus 99D get cut या कैंसिल, तो ये होगा A1 minus A2 is equal to, सर ये क्या मिला, कुछ लॉजिक तो नहीं बना। हाँ जो भी मिला उसको इक्वेशन 4 करके छोड़ दो, उसको इक्वेशन नंबर 4 करके ना, जो उसने मांगा है उस पे आ जाते हैं, जो उसने मांगा है उस पे आ जाते हैं। अच्छा वो A1000 कहां से लाओगे? A1000 is equal to क्या होता है? A plus 999D। तो फिर दूसरी AP का A1000 क्या होगा? सर सेम A plus 999, पर अभी तो बात हुई दोनों AP सेम, तो फिर A1 और अब इसने क्या बोला, इनका डिफरेंस ढूंढ के दिखाओ, तो A1000 माइनस A1000। अब इसकी वैल्यू नहीं है, अब मैं यहाँ पे इसकी जैसे 100 नहीं लिखूंगा, अब नहीं है, ये तो ढूंढनी है, ये तो ढूंढनी है। तो चलो अब इन दोनों की वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? A1 plus 999। माइनस लगाया मतलब ब्रैकेट को भूलना नहीं, क्योंकि दो टर्म्स है। वेरी गुड। A2 plus 999D इज इक्वल टू पता नहीं क्या आएगा, इज इक्वल टू पता नहीं क्या आएगा। नाउ A1 plus 999D माइनस, नाउ माइनस प्लस 999D इज इक्वल टू पता नहीं क्या आएगा। अगेन दिस टू गेट्स, तो क्या बचा? अब नहीं बोलना पता नहीं क्या आएगा, इक्वेशन 4 में पता है क्या आएगा। A1 माइनस A2 की वैल्यू है आपके पास, कितनी है? ओके, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि 1000वें टर्म का भी डिफरेंस क्या नहीं पर क्या होगा? 100। समझ में आया? तभी तो नाम है कॉमन डिफरेंस, कॉमन ही है। फिर वो 50वें टर्म का निकालो, 60वें टर्म का निकालो, 100वें टर्म का निकालो कि 1000वें टर्म का निकालो, दे ऑल आर गोइंग टू बी सेम, दे ऑल आर बीइंग कॉमन। डन। इसके अलावा दूसरा गुलाब जामुन वाला सब, हाँ चलो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से है ये सब, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी एक छोटा सा हैक है, अगर किसी को गलती नहीं करनी है तो हो सके उतनी कैलकुलेशंस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अवॉइड करो, लास्ट में ही एक बार कैलकुलेशन करेंगे एंड यू कैन गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसा होगा कैलकुलेशन यूज होगी तो आपके लिए छोड़ देंगे, अदरवाइज कर भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलो रीड करो क्वेश्चन। गुलाब जामुन contains sugar syrup up to 30% of its volume. ओके, 30%। आप सभी लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ शॉपिंग करने गए हो, लड़कियों को खास पता है, ये मस्त ऐसे जूडियो वगैरह की सेल लगती है तो पहले पहुंच जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को ऐसा बोलते हैं फ्लैट, लड़कियों के बारे में बोला, तू काहे इतना खुशी मना रहा है? ठीक है, चलो 30% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, अभी तो फिर स्टॉक क्लियरेंस होता है तो सर 70% ऑफ। ठीक है, तो कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे करते हो? सर कोई भी एक अमाउंट होता है, मान लो 1000 रुपए है, 1000 रुपए की कोई चीज है, अब इसमें 30% डिस्काउंट है, तो 30% कैसे करते हैं उसका? 30/100, जितना भी परसेंटेज हो उतना डिवाइड बाय 100। परसेंटेज के लिए हम डालते हैं 100, क्या डालते हैं? 100। अब इसको आप ऐसे उड़ा दो और एक जीरो को आप ऐसे उड़ा दो, तो ये कितना हो गया? 300। तो 300 रुपीस इज योर रुपीस डिस्काउंट। 30% मतलब 1000 रुपए का 30% निकल के आया कितना? 300। तो 1000 में से 300 माइनस करो तो वो चीज आपको कितने में पड़ेगी? इसको बोलते हैं 30%। मतलब किसी भी चीज का परसेंटेज बोले तो वही वैल्यू डिवाइड बाय 100, वही वैल्यू को इनटू करने का डिवाइड बाय। क्लियर? तो अभी जिसको नहीं मालूम है कि 30% ऑफ में कोई चीज कभी कहीं मिल रही है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप फटाफट अपना फोन निकालना, कभी भी शॉपिंग करने जाओ तो। ठीक है, ये जो भी मुस्कुराती हुई शक्लें हैं वो मुझे बता रही है सर हमें नहीं आता था। ठीक है, अब से हम यही करेंगे कि सर 1250 रुपए की चीज है, राम जाने सारा इसका 30% कितना होता है, तो फटाफट फोन निकालना, 1250 इंटू 30 करना, इज इक्वल टू दबा के डिवाइड बाय 100 कर देना, जो वैल्यू आ जाए उसको 1250 से माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा वो कितने रुपए का मिलेगा। कि लेना है तो ले लेना, नहीं तो सर को थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे सम। इसमें ऐसा बोला है कि गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप है, मतलब चाशनी। शुगर सिरप मतलब क्या, अब तुम्हें मैं देसी भाषा में समझाऊं तो पता चले ऐसा कि बस ऐसे, हाँ सर वही जो खाने की बड़ी मजा आती है गुलाब जामुन। तो 30% है, देखेंगे कि कब यूटिलाइज करना है इस 30% को। यस, रीड द क्वेश्चन फर्दर। Find approximately how much syrup would be
found in 45 अच्छा, दूसरी कंडीशन, सम की पहली कंडीशन 30% है, सम की दूसरी कंडीशन ऐसे 45 गुलाब जामुन है, 45 सच गुलाब जामुन। कई बार ऐसा आता है, एक पेन है 5 रुपए की, 5 रुपीस की। अच्छा बताओ 50 पेन कितने रुपए की पड़ेगी? कितने की पड़ेगी? 250, 250 रुपीस। कैसे पता चला? ये कौन सा 500 दफा हो जाए यहाँ से, तुम बोर्ड एग्जाम देने लायक नहीं हो। एक इतने का तो इतना कितने का, उसके लिए क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है? तो 50 इंटू 5, 1 डिवाइड में डाल के कोई मतलब नहीं, वरना जाता तो है, ठीक है। तो 1 डिवाइड में ऐसा हो जाता है 50 इंटू 5 डिवाइड बाय 1, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मिलता है आपको, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस। तो इसको बोलते हैं एक की वैल्यू इतनी, तो इतनी क्वांटिटी की कितनी? हाँ बस, एक की वैल्यू इतनी तो इतनी क्वांटिटी की कितनी? तो एक गुलाब जामुन के अंदर अगर 30% शुगर सिरप है, तो ऐसे 45 सच गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप? तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा? 45। क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा? 45। तो चलो दूसरी कंडीशन भी क्लियर। हाँ अब आगे बढ़ो। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. एक मिनट, पूरा फ्लो बिगड़ रहे थे। चलो एनीवेज, दो कंडीशंस क्लियर हो चुकी। पहली 30% कैसे निकालना है, दूसरी कि एक चीज कितने रुपए की, तो इतनी चीज कितने रुपए की, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। टू कंडीशंस क्लियर। अब आ रहा है एक्चुअली इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि मेजरमेंट्स, ठीक है। हाँ क्या है? Each shaped like a cylinder with two hemispherical कुछ ends. ऐसा ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद वन हेमिस्फेरिकल एंड तो दिख रहा है। तो ये भी हमें ऐसा बोल रहा है कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। आप अभी इसको वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी। मैं जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, आप कैसा भी बना सकते हो। दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है उसके। हाँ कोई भी हिसाब से गुलाब जामुन जैसा नहीं लग रहा, हमें अभी कंटेंट और सम समझना है, खाना नहीं है, ठीक है। ओके, With length 5 centimeter. अब देखो जब भी ऐसा बोले लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ हुई। देखो यहाँ से कंफ्यूजन बिगिंस। सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ से स्टार्ट होती है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, ये पूरे की हाइट है या लेंथ है? And diameter 2.8 centimeter. डायमीटर किसका होता है? किसी भी सर्कुलर फेस का। तो सर्कुलर फेस तो सिलेंडर का हेड भी होता है और हेमिस्फीयर का हेड भी होता है, मतलब उसके डायमीटर की बात हो रही है। कितना दिया है? 2.8 centimeter. 2.8, मतलब ये पूरा कितना है? तो पक्का है उसका आधा रेडियस होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका? 1.4, ठीक है। इधर भी लिख सकते हो, ये पूरा कितना है? 2.8, तो ये इतना कितना हो जाएगा? 1.4। रेडियस हो गया 1.4। पर सबको ये भी तो पता होगा ना कि अगर एक सर्कल के अंदर सेंटर से लेके इसको रेडियस बोल रहे हो 1.4, तो ये भी तो 1.4 ही हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई हुआ कि नहीं? तो फिर ये यहीं पे वही तो ड्राइंग है। अगर मैं ऊपर से इतना रफ कर दूं तो आपको देखो कुछ सिमिलर ड्राइंग दिख जाएगी। अब मत करो। डन? डन? इतना क्लियर सभी को? Yes. ओके, तो अब अगर ये 1.4 है तो ये भी कितना है? 1.4, तो ये भी कितना है? 1.4, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों 1.4 को हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे, 1.4, और यहाँ से हम डिडक्ट करके इसको बनाएंगे 1.4, ठीक है। तो सर ऐसा कर क्यों रहे, डिडक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे सिलेंडर की हाइट मिले। क्या मिले? आपने टेढ़ा बनाया तो आप उसको लेंथ भी बोल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला में वो आता है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इस सिलेंडर का चाहिए, पर ये जो पाई दिया हुआ है वो तो पूरे गुलाब जामुन का है। तो इधर से भी 1.4 माइनस करना है, उधर से भी 1.4, तो 1.4 प्लस 1.4। अभी आधे बच्चे बोलेंगे सर हमको 5 में से 2.8 माइनस करने नहीं आता, तो वो भी दिखा दो, ठीक है। नहीं आता, प्लस में लोगे हैं हमारे पास ऐसे। तो ये हो गया 2.2, तो ये हो गई हाइट सिलेंडर की 2.2, ठीक है। अब इसको हटा देता हूं मैं से। अब देखो ऑलमोस्ट यू हैव ऑल द वैल्यूज, राइट। तो अब क्या करना है? अब इसके फॉर्मूलास लगाना है। अब इसके अंदर शुगर सिरप भरा है, तो मैंने तुम्हें बताया था आउटर कवरिंग मींस, और अंदर कुछ भरना पड़े दैट मींस। तो अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ, देखो ऐसे लिखना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू दो अलग अलग चीजों का समेशन है, दो अलग अलग टाइप की शेप है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, वेरी गुड, हेमिस्फीयर,
जिस चीज को इस सम के कैलकुलेशन हार्ड लगते हैं, काइंडली फॉलो दिस मेथड, आपको बहुत इजी लगेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है प्लस 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब 2 2 जा तो यहाँ पे पहले 4 कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, और आगे अभी भी क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नाउ इन दोनों में से जितनी चीजें कॉमन निकल पाती है तुमसे वो उतनी कॉमन निकाल दो, जितना कॉमन निकले। पाई है दोनों में, जी हाँ। आर कॉमन निकालने से पहले एक बार नजर कर लेना कि क्या हेमिस्फीयर और सिलेंडर का आर कॉमन है। इस केस में है, हर केस में हो ऐसा जरूरी तब हम R1 और R2 लिखते हैं और तब हम कॉमन भी निकालते नहीं है, पर फिलहाल है सेम तो हम निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो चलो एक पाई कॉमन निकलेगा, एक हम निकाल लेते हैं पाई कॉमन, दूसरा हम निकाल लेते हैं आर स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो अब क्या बचा तुम्हारे पास h प्लस 4/3, 4/3 थोड़ी निकला था तो वो भी बचा। r क्यूब में से r स्क्वायर तो निकाल चुके हो, एक r तो अभी भी रहा, एक r तो अभी भी रहा। अभी जैसे ही तुम्हें ये h की वैल्यू पुट करने कोई बोलेगा तो एक रिवर्स ऑर्डर में पीछे जाना, h किसका था तो क्या सिलेंडर का था, तो सिलेंडर का h लेना, तो फिर ये फाई नहीं डाल देना। उस टाइम पे याद रखना h किसका है, क्योंकि किसके फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, h आया है सिलेंडर से। कहां से आया है, तो हाइट भी किसकी डालेंगे, सिलेंडर की। किसकी डालेंगे, ओके ठीक है। चलो आओ यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 22/7, यहाँ पे क्या है r 14, देखना तो 14 को मतलब 1.4 है तो हम उसको 14/10 लिख सकते हैं, और उसका भी स्क्वायर है तो 14/10 इंटू 14/10। अभी बताया h किसका है, h किसका है, सिलेंडर का, तो उसके लिए वैल्यू दी है 2.2। कितनी दी है 2.2, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो 22/10 प्लस 4/3 इंटू r की वैल्यू कितनी है 14/10, 14/10। सी जितना एकदम सिंपली सॉल्व होता है उतना ही करना है, और 10 की कोई छेड़ती नहीं करेगा। भले एक्सपर्ट होते हो, मुझे भी आते हैं पर नहीं करने। 7 1 जा 7 2 जा, भले 2 5 जा होता हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है करने की। चलो अब 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इंटू 14 अभी बाकी रख रहे हैं, अपॉन 100, अपॉन 100। चलो उसके बाद यहाँ पे 22/10 प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 4 जा 4 प्लस 2 सॉरी 1 कितना होगा क्या? अरे यार ये ओरली बोल दूं तो भी चलेगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी और 4 जा 4 56। फिर बोलेंगे कहां से लिख के आते हैं सर, हमें कैलकुलेशन नहीं आते। और 3 10 जा 30। ठीक है, नाउ 10 और 30 का एलसीएम करना है, कॉमन सेंस है। फिर भी बच्चे बोलेंगे हमको नहीं मालूम 10 और 30 का, तो कैसे करोगे, सबसे बड़े नंबर से करो। 10 1 जा 3 जा 3 1 जा 1 जा, हो गया 3 10 जा 30। फिर तो खाली कोई बोले कि भाई मुझे एलसीएम नहीं आता तो वो भी दिखा दिया, ठीक कोई कुछ बोलना ही नहीं आता। तो इन दोनों का एलसीएम निकल के आया कितना, तो 10 की टेबल में 30 कब आता है, तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा तो 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 की टेबल में 30 कब आता है, तो 1 ऊपर जाएगा, तो ये जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, अरे भाई ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहा, सर कर दे मल्टीप्लाई, अभी नहीं, तो ये 44 इंटू 14 अपॉन 100 इंटू ये प्लस करो उसको, क्या 122 और यहां पे रहेगा इंटू 30। ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। क्या हुआ, तो अब हमारा सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ओवर हो गया, इतना आया हमारा, इतना हम बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलेंगे, ये है वॉल्यूम ऑफ 1, तो वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुन का कितना, तो आंसर इनटू 45, व्हाटएवर द वैल्यू इज इनटू 45 इनटू इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी नहीं करना है सॉल्व, सब कब करेंगे, कब जब सारी कंडीशंस ओवर हो जाए तब। अब फिर ऐसा था कि उसके अंदर 30% शुगर सिरप है। क्या है, तो लास्ट सिनेरियो हमारा 30%
शुगर सिरप 30% शुगर सिरप, तो 30% करना सिखाया ना मैंने, तब ये पूरी वैल्यू 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 45 अपॉन 100 इंटू 30 इंटू 30 बाय 100, 30% ऐसे करना सिखाया ना, तो 30 और 30, वेरी गुड। तो अब देखो खाली एक ही चीज रही, 44 इंटू 40 इंटू 122 इंटू 45, अभी भी कट होती हैं चीजें पर नहीं करेंगे हम, इन सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में उसके आंसर के पीछे 4 नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे और उतना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं आएगा, उतना शुगर सिरप, उतना शुगर सिरप होगा 45 सच गुलाब जामुन में। ये सबसे इजी एंड मोस्ट एक्यूरेट आंसर आएगा। डन।